परमवीर चक्र विजेता अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर का जन्म 18 अगस्त सन 1923 ईस्वी को मुंबई में हुआ। वे बहुत बड़े योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा शिवाजी की सेना में सेना नायक के पद पर थे। रतनजीबा को उनकी सेवा, निष्ठा और बहादुरी के सम्मान में 100 गांव का मनसब दिया गया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण गांव का नाम तारापुर था, इसीलिए यह उस परिवार का उपनाम बन गया। अर्देशीर के दादाजी दक्कन में जा बसे और हैदराबाद के चुंगी विभाग में अपनी सेवाएं देने लगे। आगे चलकर उनके पिता ने भी उसी विभाग में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया। अर्देशीर, जिन्हें प्यार से आदि बुलाया जाता था, सेना में शामिल हो गए। बाल्यकाल से ही उन्होंने कई मौकों पर साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया था। खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भी उनका प्रदर्शन उत्तम हुआ करता था। एक बार उनकी बहन यादगार उनके घर के बरामदे में खेल रही थी। तभी अचानक उनकी पालतू गाय उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। आदि ने यह देखा और वे उस गाय के आगे हाथ में एक छड़ी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने गाय की नाक पर उस छड़ी से मारा और गाय डरकर भाग गई। इस परिस्थिति में बहादुरी से काम लेने के लिए किशोर आदि की काफी प्रशंसा की गई। सन 1940 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद आदि को हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने गोलकुंडा के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। सन 1942 में उन्हें 7 हैदराबाद पैदल सेना इन्फेंट्री में भर्ती कर लिया गया। एक बार ग्रेनेड फेंकने के एक नियमित प्रशिक्षण में उनका एक प्रशिक्षणार्थी सैनिक साथी ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर आ गिरा। आदि तत्काल उठे, उन्होंने ग्रेनेड उठाया और उसे एक सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। इसमें वे घायल भी हुए। मेजर जनरल एल एंड्रयूज, जो कि उस समय वहां उपस्थित थे, उनकी इस बहादुरी, सजगता एवं चातुर्य से बड़े प्रभावित हुए। आदि ने उनसे अपील की उनका तबादला एक हथियारबंद रेजिमेंट में कर दिया जाए। इसे मान लिया गया और उनके लिए यह ऐसा ही था मानो उनका सपना ही साकार हो गया। वे पहली हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स का हिस्सा बन गए। इस रेजिमेंट में शामिल होने के बाद सेना के सामाजिक समूहों में उन्हें उनके बेहद विनम्र, शर्मीले तथा अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी बहादुर सिंह, एनसीओ के जैसी मूछें उगा रखी थी, जिन्हें भी मजाक में घुड़सवार की मूछें बताया करते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने बलबूते पर शीघ्र ही बुद्धिमत्ता पूर्वक समुचित निर्णय लेने में सक्षम थे। एक बार उनकी रेजिमेंट को 24 घंटे के अंदर कूच करने का आदेश दिया गया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तारापुर ने अपने रेजिमेंट को आदेश दिया कि उनके ठिकाने के आसपास लगे सभी बैरिकेड्स और बाड़ों को हटा दिया जाए, ताकि ट्रक, स्टोर्स आदि जैसी लोडिंग की जगहों के बहुत करीब पहुंच सकें। टैंकों को गोला बारूद, खंड, एम्युनिशन, वेज के सबसे नजदीक ले जाया गया। पूरी रेजिमेंट ने रात दिन काम किया और निश्चित समय अवधि तक सारा काम हो गया, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग विभाग को हुई क्षति की शिकायतों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें बाद में ठीक करने में समय लगा। आदि के साहस तथा देश के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करने वाला एक और किस्सा मशहूर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई अन्य सैनिकों के साथ वे पोस्टिंग पर मध्य पूर्व एशिया गए थे। उनके ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर को भारतीय सैनिकों का अपमान करने की आदत थी।
वे उनकी युद्ध क्षमताओं से भी अप्रसन्न थे। वे उनकी युद्ध क्षमताओं से भी अप्रसन्न थे। आदि ने न सिर्फ दृढ़तापूर्वक इसका विरोध किया, बल्कि उन्होंने उनके इस दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रतिवाद भी किया। आदि को रेजिमेंट की इसकी सजा मिली। आदि की रेजिमेंट को इसकी सजा मिली। उन्हें दूसरों से मिलने जुलने से मना कर दिया गया और सभी से दूरी बनाए रखने को कहा गया। यहां तक कि उन लोगों से उनके हथियार भी वापस ले लिए गए। यह मसला अंततः मेजर जनरल एल एंड्रूज की मध्यस्थता से सुलझा। हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में मिल जाने के बाद आदि की पोस्टिंग पूना हॉर्स में कर दी गई। उन्हें पूना हॉर्स का हिस्सा होने पर गर्व था। आदि का विवाह पेरिन से हुआ था और उनके 2 बच्चे थे, जेरेक्स और जरिन। आदि देश के एक वीर सैनिक थे और साथ ही एक वात्सल्यमय पिता भी। वे पारिवारिक एवं धार्मिक व्यक्ति थे। वे अच्छे दोस्त भी थे। 27 अगस्त सन 1965 को पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान किया गया। यह वह समय था जिसका उपयोग सेना को अपने आप को एकत्र और व्यवस्थित करने के लिए करना था। साथ ही उन्हें पंजाब के सियालकोट सेक्टर में चौबिंडा पर अधिकार करने के लिए एक रणनीति भी तैयार करनी थी। चौबिंडा का इलाका पाकिस्तान के लगभग 2 हथियारबंद रेजिमेंट तथा पैदल सेना के कब्जे में था। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया था वे इस पूरी प्रक्रिया में जन सामान्य को कोई क्षति ना पहुंचाए, क्योंकि यह युद्ध 2 सेनाओं के बीच था। सबसे भयंकर युद्ध सियालकोट के फिलौरा में हुआ। भारतीय सैनिक शत्रु की तरफ से किसी बड़ी अड़चन का सामना किए बगैर ही उनकी सीमा में प्रवेश कर गए थे। गांव के लोगों ने गलती से उन्हें अपना सैनिक समझ लिया था। हमारी रणनीति आकस्मिक हमला करने की थी। बिना रुके ही सारे टैंक पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। हथियारबंद डिवीजन 4 हथियारबंद रेजिमेंट के साथ तैयार था। उसी ने दुश्मन पर पहला हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे लॉरी एवं पैदल सेना के अनुभाग को भारी क्षति पहुंचाई। कुछ समय के लिए भारतीय पक्ष में अराजकता फैल गई थी, जिसका समाधान लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने 17 हॉर्स में जाकर किया, जिससे सब कुछ पुनः स्थिर हो गया। अब भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसके फलस्वरूप दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी सेना चौबिंडा को छोड़कर चली गई और परिणाम स्वरूप फिलौरा पर भारत का अधिकार हो गया। तारापुर इसी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन एक सच्चे और बहादुर सैनिक अर्धशीर तारापुर के लिए जख्म कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने 13 और 14 सितंबर को 17 हॉर्स एवं 9 गढ़वाल के साथ मिलकर पैदल सेना के हमले की एक योजना बनाई। दुर्भाग्यवश यह योजना उतनी सफल नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएं पहले से ही अपने टैंकों के साथ हमले के लिए तैयार थीं। वे बुटूर एवं डोगरांडी इलाके में छिपी हुई थी। भारतीय सैनिकों को उनकी सहायता के लिए और सेनाओं को युद्ध में उतरने की अत्यधिक आवश्यकता जान पड़ी, क्योंकि भारतीय टैंकों को ध्वस्त कर दिया गया था और बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर उनकी सहायता के लिए तुरंत आगे आए और अपने टैंक के साथ उनका सहयोग करने लगे। साथ ही उन्होंने एक स्क्वाड्रन को भी इसमें सहयोग देने और जुट जाने के लिए निर्देश दिया। यह पेड़ पौधे के पीछे छिपे दुश्मन पर एक साहसिक हमला था। 6 पाकिस्तानी पैटर्न्स को ध्वस्त किया गया। बुटूर और डोगरांडी पर भारत का अधिकार हो गया। यह एक प्रकार से जश्न का क्षण था, परंतु लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के लिए जंग अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें वजीराली पर अधिकार करना था। तारापुर ने चौबिंडा पर अपने रेजिमेंट के साथ हमला किया।
बहादुरी और निपुणता से लड़े। उन्होंने दुश्मन के लगभग 60 टैंकों को ध्वस्त किया। हालांकि हमारे भी 9 टैंक बर्बाद हुए। तारापुर को बहादुरी तथा अपने सैनिकों को प्रेरित करने का उनका तरीका विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। यह भारतीय सेना की सर्वोत्कृष्ट परंपराओं के नितांत अनुकूल था। तारापुर अपने और अपने सैनिकों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। लड़ाई अभी जारी थी, परंतु वे परिणाम जानते थे। बस कुछ ही समय की बात थी और पाकिस्तान बुरी तरह हारने वाला था। सदा से ही बहादुर तारापुर को अपने जख्मों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। बिना किसी विशेष सुरक्षा के वे अपने टैंक पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे। युद्ध की भीषणता के बीच अचानक एक गोला उनके टैंक को आग की हवाले कर गया। तारापुर को लपटें निकल गईं और वे वापस कभी उठ ना पाए। मेजर एन.एस. चीमा को उनके सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर का चौबिंडा की लड़ाई के पहले एक फोन आया था। मेजर चीमा को लगा कि यह युद्ध की नियमित जानकारी के लिए है, लेकिन वे लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर से उनकी अंतिम इच्छाओं के बारे में सुनकर हैरान थे। अर्देशीर ने ऐसा युद्ध में अपने शहीद हो जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किया था। उन्होंने कहा, मेरा अंतिम संस्कार युद्ध भूमि में ही किया जाना चाहिए और मेरी प्रार्थना की किताब मेरी मां को, मेरी सोने की चेन मेरी पत्नी को, मेरी अंगूठी मेरी बेटी को तथा मेरी कलम और कड़ा मेरे बेटे को दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी यह इच्छा भी बताई कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद 16 सितंबर सन 1965 को तारापुर जानलेवा स्तर पर घायल हो गए। सैनिकों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने नायक को विदा किया। उनका टैंक खुशाब उन 2 विक्टोरिया क्रॉसेज की याद थी जो 17 हॉर्स ने एक युद्ध में जीता था। वह निष्क्रिय हो चुका था और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध पराक्रम पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत।